गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है एन राजा रंजन वर्सेस ACIT। ये केस रीसेंट जजमेंट है 2020 का और मैटर 275 टैक्समैन पेज नंबर 196 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कैपिटल गेन्स के लेकर के। कई बार डिपार्टमेंट शब्दों के ऊपर इतना ज्यादा खेलने की कोशिश करता है कि जिससे एसएससी के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अराइज होती हैं और एसएससी की टैक्स लायबिलिटी इतनी मैनीफोल्ड बढ़ जाती है कि एसएससी को बहुत लंबे लंबे समय तक जो है वो लिटिगेशन में रहना पड़ता है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि जो लॉ है वो दैट शुड बी इंटरप्रेटेड वेरी स्ट्रिक्टली। No word should be put into the legislature and the word should not be taken out of the legislature. But apart from this, the intention of the law should be achieved while interpreting the taxation statutes or any other statute. So this is the perfect example of good interpretation by the Madras High Court. Friends, in this case, the assessee received property in inheritance from her parents और जो प्रॉपर्टी assessee को इनहेरिटेंस में मिली थी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोलेटरल सिक्योरिटी के बतौर उस प्रॉपर्टी को रखा गया था और जो जहां से भी assessee को ये प्रॉपर्टी मिली थी उन्होंने कुछ लोन उन पर लिए हुए थे। जब assessee को ये प्रॉपर्टी मिली तो उसके साथ एसएससी को लोन भी मिले और एसएससी ने वो लोन जो है वो क्लियर किए प्रॉपर्टी को बेचने से पहले। जब असेसमेंट हो रही थी तो एसएससी ने जो भी पेमेंट लोन्स को पे ऑफ करने के लिए की उसको अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माना। असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि जो पेमेंट लोन्स को रिपे करने के लिए की गई है वो ना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। टेक्निकली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है कि जो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए किया गया, तो एसएससी ने जो ये लोन रिपे किए थे ये प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एक्वायर करने के लिए नहीं किए गए, ना ही ये लोन असेसिंग ऑफिसर साहब की समझ के अंदर ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था क्योंकि इससे कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ी। उनका कहना था कि भाई कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई, कोई इस पे ऐसा एसएससी ने खर्चा नहीं किया। तो ये पॉइंट इस केस में मूट पॉइंट था कि जो एसएससी ने लोन की रिपेमेंट्स की है क्या वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं। और ये मैटर जो है वो मद्रास हाई कोर्ट तक ट्रेवल किया और मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया और ये कहा कि कोई भी यदि एसएससी पेमेंट करता है जो कि प्रॉपर्टी की एनकम्ब्रांसेस को दूर करने के लिए है तो वो सारे खर्चे जो हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वट एवर द एसएससी चूजेस टू ऑप्ट वो उसके दायरे में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस साल एसएससी ने वो पेमेंट की है उस हिसाब से एसएससी को कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन जो है जो एसएससी लेता है उसके ऊपर मिलेगा। फ्रेंड्स, इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी एसएससी को इनहेरिटेंस में मिली है और कई बार प्रॉपर्टी जब इनहेरिटेंस में मिलती है तो उसके साथ कोई ऐसी चीजें भी उस प्रॉपर्टी के साथ आती हैं। फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन हो गया या उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई काफी सारे टेनेंट्स हैं जो कि एसएससी जो है वो उन टेनेंट्स को धीरे धीरे पैसा दे करके वैकेट करता है, तो वो सारे खर्चे भी एसएससी की कॉस्ट ही माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माना जाएगा और एसएससी जो है वो उनका बेनिफिट अपने टैक्स को कैलकुलेट करने में उन खर्चों को डिडक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एन राजा रंजन वर्सेस ACIT 2020 एंड दिस केस हैज बीन रिपोर्टेड इन 275 टैक्समैन 196 and this case has been decided by the Madras High Court. Friends,
इस टाइप के जो केसेस होते हैं उन केसेस से एक बहुत अच्छा एक बेस एसएससी को मिल जाता है और हम इन केसेस को हवाला लेकर के अपने जो हमारी टैक्सेशन है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे भी हमने कोई ऐसी पेमेंट की है, जहाँ पे हमने लोन्स रीपे किए हैं, तो वो सारे के सारे खर्चे, या टेनेंट्स को वैकेट करने के लिए हमने कुछ पैसा दिया है, तो वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो एसएससी को अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए वो सारे खर्चे मिलेंगे। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई दिस डेलिब्रेशन आई appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications of my coming videos. Thank you friends.